6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा 2025 के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज मां लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद से 1 महीने के भीतर आपको करोड़पति बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ और अनमोल जानकारी देने वाले हैं जिसे जानकर आपका जीवन धन, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। वास्तव में यदि आप शरद पूर्णिमा की रात यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। यदि आप धनवान नहीं बनना चाहते तो इसे समझने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग अपने जीवन में खुशहाली और समृद्ध चाहते हैं उनके लिए यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। मैं सौगंध खाता हूं कि यह उपाय आपको शरद पूर्णिमा की रात अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गाय को चुपचाप खिलाने का तरीका बहुत सरल है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत अद्भुत और प्रभावशाली होते हैं। यह उपाय आपके जीवन में तुरंत समृद्धि और ऐश्वर्य लाने की शक्ति रखता है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो 1 महीने के भीतर आप धन, संपत्ति और खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। सभी संकट, पितृदोष और मुश्किल परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में धन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताएं हमेशा बनी रहेंगी। आपके बैंक बैलेंस और संपत्ति लगातार बढ़ती रहेगी। यह उपाय गरीबी और आर्थिक तंगी को तुरंत समाप्त कर देता है। गौ माता की कृपा अत्यंत विशेष और दिव्य होती है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को चुपचाप खिला देता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। सभी दुख, दर्द, संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के घर में कभी भी वस्त्र, राशन या अन्य आवश्यकताओं की कमी नहीं होती। यह उपाय घर में समृद्धि और ऐश्वर्य की सुनिश्चितता करता है। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपके घर में खुशहाली, ऐश्वर्य और सुख का वास होगा। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण और सबसे अधिक प्रकाशमान रूप में होता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पवित्र नदी में स्नान करती हैं। इस दिन की पूजा से व्यक्ति का भाग्य मजबूत होता है और जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे जीवन में हर कार्य में लाभ और सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगा और यह तिथि अगले दिन 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक रहेगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना और गौ माता को चुपचाप भोजन देना अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता, खुशहाली और ऐश्वर्य की गारंटी देते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूरी किरणें सभी शुभ कार्यों में सहायता करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए ये छोटे छोटे उपाय घर में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि करते हैं। ये उपाय व्यक्ति के घर के सभी संकट, रोग, पितृदोष और आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा करके गाय को चुपचाप खिला देता है तो उसे जीवन में कोई भी कमी महसूस नहीं होती और उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। यह उपाय आर्थिक स्थिरता और जीवन में खुशहाली लाने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों से व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है। उसके घर में वस्त्र, भोजन और धन की कभी कमी नहीं होती। सभी दुख, दर्द और संकट समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय व्यक्ति के घर में ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि करता है और उसे आध्यात्मिक शक्ति से भी संपन्न बनाता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का दिन माना गया है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति का भाग्य और जीवन का सौभाग्य बढ़ता है। यह उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि देता है बल्कि जीवन में सभी सुख, ऐश्वर्य और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसीलिए दोस्तों, 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा 2025 के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए गाय को चुपचाप खिलाना न भूलें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में असीम समृद्धि और खुशहाली लाएगा।
इस दौरान चंद्रमा अपने पूर्ण तेज और 16 कलाओं से युक्त होकर आकाश में उदय होगा और उसकी अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर बरसेंगी। शास्त्रों के अनुसार चंद्र उदय का समय लगभग शाम 5:27 रहेगा और इसी समय के बाद शरद पूर्णिमा की रात का सबसे शुभ काल आरंभ माना जाता है। भक्तों को इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सूर्योदय से लेकर तिथि की समाप्ति तक उपवास रखना अत्यंत फलदायक होता है। पूजा पाठ और माता लक्ष्मी की आराधना का उत्तम समय तिथि के आरंभ दोपहर 12 से 23 बजे से शुरू होकर रात भर रहता है, जबकि पूजा को पूर्ण करने का अंतिम समय अगले दिन सुबह 9:16 से पहले माना गया है। इस रात में जागरण करना, चांदनी में रखी खीर का सेवन करना और माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाकर आराधना करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक का समय विजय मुहूर्त के रूप में भी श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें की गई आराधना और संकल्प शीघ्र फल प्रदान करते हैं। अतः इस बार शरद पूर्णिमा की रात को अमृत, आरोग्य, धन और देवी कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर न चूके और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा व्रत संपन्न करें। शास्त्र भी कहते हैं कि जो कोई भक्त शुभ मुहूर्त के दौरान पूजा पाठ व्रत संपूर्ण कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत कभी निष्फल नहीं जाता और हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। इस दिन आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति में लीन रहकर पूजा पाठ व्रत करना है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा के दिन 42 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 30 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पूर्णिमा के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती हैं, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या किसी भी पूर्णिमा की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और एक घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आपके घर में सदैव धन भर रहेगा, धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको शरद पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलाना है। इसीलिए दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखें। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में देखा या काट छांट के देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा
और ना ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट हैं या कामयाबी में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाने से अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से वह यात्रा सफल होगी और जिसके लिए आप निकले हैं वह पूरा सफल रहेगा। गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के महीने में आप गाय के साथ भूलकर भी कोई अनुचित व्यवहार न करें, अन्यथा यह घोर पाप माना जाता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है, लोग उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर कोई गौवंश को डंडे मारता है या पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है या बीमार होकर गाय दम तोड़ देती है, ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने या पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है।